आपके द्वारा क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लगातार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और बहुत सारी रसोइयाँ थी, चली फिर बंद हो गई, इस संबंध में सर क्या कहना चाहिए? मैं तो शुरू दिन से ही मेरा प्रयास रहा है और हम लोग पहले खाना बना करके और उसकी 2 गाड़ियों में केवई के उस पार और केवई के इस पार बना खाना बांटते थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ विरोधियों को, विपक्षियों को नहीं लगा, शिकायतें करने लगे। जब कहीं खाना बंटता है तो भीड़ लगती है, हम रोक नहीं सकते। शिकायतें हुई, वो मेरे खाने की गाड़ी बंद हुई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन ईश्वर की कृपा से, मेरे सभी मित्रों के सबके सहयोग से मन में एक इच्छा थी कि जब तक ये समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम गरीबों तक अपने मदद पहुंचाते रहेंगे। और मुझे लग रहा है लगभग 2-2.5 महीने होने को आ रहे हैं। 2-2.5 महीने से लगातार मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मिशन में मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। लगातार हम लोग गांव से चिन्हित कर लेते हैं हमारे साथी कि कौन लोग हैं जिन्हें किसी तरह का कोई राशन सरकार से नहीं मिला और उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनकी लिस्ट आ जाती है और हम चूंकि यहां से बांटेंगे तो भीड़ लगती है, तो हमारे वही साथी जिनका नंबर हमने सोशल मीडिया में भी डाला है, हमारे अलग अलग क्षेत्र बटे हैं हमारे साथियों के, वो यहां से ले जा करके पैकेट और उनके घर पे राशन का पैकेट पहुंचाने का काम करते हैं। और बस मेरा यही प्रयास है। कोतमा विधानसभा मेरा परिवार है, मेरा घर है। ये विगत दिनों एक सेवानिवृत्त शिक्षक की सही समय पर इलाज न मिल जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके लिए आपका एक सराहनीय प्रयास रहा है कि जिससे कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ सही समय पर मणिनगर में मिल पाए। इसके लिए आपने प्रयास किया था, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो हमें पहले से पता थी। मैंने अनूपपुर कलेक्टर को कई बार कहा कि आप कलेक्टर कोरिया से बात करके और यहाँ पर मरीजों को कम से कम जाने दिया जाए। कलेक्टर अनूपपुर ने भी कई प्रयास किया और उन्होंने कहा कि वहां के कलेक्टर कह रहे हैं कि हमें ऊपर से परमिशन नहीं है और बड़ी बुरी स्थिति थी। वो जब घटना हुई तो उस घटना ने एकदम झंझोर के रख दिया। बहुत ही दुखद घटना थी। मैं दूसरे दिन तुरंत छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष है, मेरे बड़े भाई आदरणीय चरणदास महंत जी से बात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहा था पर बात नहीं हो पाई, तो मैं स्वयं कलेक्टर कोरिया से मिलने बैकुंठपुर गया। मैं बैकुंठपुर पहुंचा ही था कि मुख्यमंत्री जी के यहां से फोन आ गया, आदरणीय भूपेश बघेल जी के यहां से। मैंने कहा कि इस तरह की बात है, तो आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो मैं स्वयं यहां पर पहुंच गया हूं। बोले नहीं, मैं हम निर्देश करते हैं और इस तरह से नहीं होगा। बिल्कुल। फिर मैं कलेक्टर कोरिया से मिला। हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष जी थे, हरिशंकर दुबे जी, कुछ पत्रकार साथी थे। हम मिले। कलेक्टर साहब ने कहा कि हमें ऊपर से निर्देश मिल गए हैं और अब किसी भी तरह के इलाज के लिए हम बॉर्डर पे किसी को नहीं रोकेंगे। हाँ, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए कोई सर्टिफाइड डॉक्टर का कुछ रहेगा पर्चा तो हम जाने देंगे। केवल मणिनगर या बिलासपुर वगैरह भी जा सकते हैं? अभी तो मैंने बात सिर्फ मणिनगर कोरिया कलेक्टर से की है, इसलिए अभी मैं यहाँ के लिए श्योर हूँ और यहाँ के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिलासपुर के लिए भी इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। हालांकि एक बार पहले दिक्कत आई है, हमने कलेक्टर पेंडा से बात करके और उसको किया था, तो ठीक है। चलो सर, क्षेत्र में लगातार बाहर से लोग अब आना स्टार्ट हो गए हैं। कोई रेड जोन से आ रहा है, कोई ग्रीन जोन से आ रहा है, कोई पिंक जोन से आ रहा है। तो सर, लोगों में ये भी दिक्कत है कि उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही। इस तरह की शिकायत आ रही है लोगों की, स्क्रीनिंग सही तरह से ना करके होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपका, बहुत सही सवाल। मैं खुद इस बात से परेशान हूं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। पहले कभी राजनीति ऐसी होती थी कि विपक्ष की बातों को वजन दिया जाता था, सुना जाता था सवाल को। आज राजनीति, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीति यह है कि विपक्ष यदि सही बात भी कहे तो उसे नहीं नकारना है, नहीं स्वीकार करना है, चाहे जितना नुकसान हो जाए। हम लगातार कह रहे हैं, जब ये लॉकडाउन कर रहे थे, जब लोगों को क्वारंटाइन करके 14 दिन रख रहे थे, तब उतनी आवश्यकता नहीं थी। लेबरों को बुलाना था तो शुरू में बुला लेते, तब वो संक्रमित नहीं थे। 2 महीने बाद जो लेबर आ रहे हैं उसमें से कितने संक्रमित होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखने की बजाय आप सीधे अपना बोझ टाल रहे हो कि क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे, उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, उनकी देखरेख करना पड़ेगा।
अब आप सीधे उन्हें रेड जोन से भी आ रहे हैं, उनको घर भेज दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन स्थान न होने का हवाला दे रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है जी? अच्छा, अगर स्थान नहीं है, कितने हॉस्टल है, अगर स्थान नहीं है तो हमने तो देखा है मुरैना कलेक्टर को कि जो बैंकों में भीड़ लग रही है, मुरैना कलेक्टर ने स्टेडियम के अंदर सभी बैंकों के 10-10 टेबल लगवा दी और वहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और बैंक का पूरा बैंक का कार्य हो रहा है। तो जिसे करना है उसके लिए जगह की कमी नहीं है। वैसा माना इतने हाल है, प्रशासन हम बिल्कुल प्रशासन बचने का प्रयास कर रहा है, सरकार बचने का प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ के जितने होटल वाले हैं उन सभी होटल वालों ने ये घोषणा की थी कि यदि क्वारंटाइन के लिए, आइसोलेशन के लिए हमारे होटलों की आवश्यकता पड़ेगी, हम होटल देने को तैयार हैं। क्यों नहीं प्रशासन उनकी होटल ले रहा है जब वो खुद देने को तैयार है? तो इतने सारे हॉस्टल है, छात्रावास है, इतने सारे स्कूल भवन है, कैसे जगह की कमी है? हजारों बच्चे पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग है, आप कैसे कहते हो कि जगह की कमी है? कोई कुछ करना नहीं चाहता है, सब अपने अपने हाथ बचा रहे हैं। जिन्हें होम क्वारंटाइन कर रहे हैं वो जा करके अपने घर में, कोई नहीं रहा है गांव का आदमी, वो जाके सबसे मिल रहा है, जुल रहा है। भगवान ना करे आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब आने वाली है और पूरी सरकार सिर्फ हमारे देश में, चूंकि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ का किसान का इम्यून सिस्टम मजबूत है, इम्यून सिस्टम मजबूत है। हम लोग चना की भाजी खाते हैं, रोपा भाजी खाते हैं, बतरी भाजी खाते हैं, 2 दिन का पुराना समोसा टपरे में खा लेते हैं। हमारे एंटीबॉडी काफी अच्छी है, इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। ये भगवान की कृपा है। सरकारें तो क्या कर रही हैं, सब देख रहे हैं आप। सर, लगातार मीडिया भी देख रही है जो आपदा प्रबंधन की बैठक जिले में होती है। सर, आप विधानसभा से चुने गए विधायक हैं, आपको इग्नोर किया जाता है, वहां पे नहीं बुलाया जाता है। सर, इस संबंध में क्या बताएंगे? अब वही है कि ये ऐसा वक्त नहीं है कि हम उनका विरोध करें, क्योंकि ये संकट का समय है। हमने कहा ठीक है, जैसा करना हो कर लो। पर कितना हास्यास्पद है कि जिसे जनता ने चुना है, जनादेश लेके जो विधायक होके आया है, उसके सलाह की जरूरत नहीं है जिला प्रशासन को, जो एक सरपंच भी नहीं है, जिसे जनता ने नकार दिया है, उनकी सलाह से चल रहा है। इसलिए इतना बुरा हाल है। पर ये दादागिरी नहीं चलेगी। संकट का समय है, हम सड़क पे उतर के विरोध करना नहीं चाहते। ऐसे समय में हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। इस संकट के समय के बाद यदि प्रशासन इस तरह की दादागिरी करेगा तो कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े होकर हम ताला लगा देंगे। हमारा प्रोटोकॉल है, यदि निर्वाचित व्यक्तियों की अनदेखी की गई तो उसके परिणाम देखने होंगे प्रशासन को। बिल्कुल सर, और लगातार आप क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहे थे। सर, इस समय क्या समस्याएं लोगों के द्वारा आपको बताई जा रही है? सर, क्या समस्या, मुख्य समस्या है सर? क्या मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। 3 महीने का अनाज जो कमलनाथ जी ने घोषणा किया था, उसके बाद कुल इन्होंने बीपीएल कार्ड वालों को 5-5 किलो राशन दिया। 1 महीने में एक व्यक्ति को 5 किलो राशन। आप मुझे बताएं, एक मेहनतकश मजदूर के लिए 5 किलो राशन कितने दिन का होता है? मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग किया, सबसे मांग किया कि गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। जिनका गरीबी रेखा में नाम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो चुका है, उनके पास राशन नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, भगवान ना करे किसी के साथ ये स्थिति आए। अच्छे अच्छे घर के लोग जिनके घर पक्के बने हैं और मोटरसाइकिल है घर में, पर खाने का राशन नहीं। आज उनकी बद्दुआ लगेगी सरकार को।